प्रिय वृषभ राशि वालों का बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। देखो, शनि का परिवर्तन हो चुका है इस वर्ष 2025 को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिस कारण से कहा जा रहा था, वो परिवर्तन अब लगातार बैक टू बैक होते चले जा रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन की। देखो, सबसे पहले शनि का परिवर्तन हुआ 29 मार्च। इसके बाद में मई का जो ये महीना है ना, ये बड़ा परिवर्तन वाला है, बहुत बड़े बदलाव का है। इस परिवर्तन के बाद जीवन के अंदर सब कुछ चीजें सेम जैसी नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन किसी न किसी क्षेत्र के अंदर ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि ये अपना बड़ा भूत है, बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये प्रेशर दे करके कहा जाएगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है, कारण कि बृहस्पति साल में केवल एक बार परिवर्तन करता है और 12 महीने तक या 12 या लगभग 13 महीने तक, एक साल तक उसी राशि पर रहता है। और ये या तो पिछले साल हुआ था परिवर्तन या फिर इस साल हो रहा है। तो हर साल में बृहस्पति एक राशि में गोचर करते हैं, इसलिए वार्षिक प्रेडिक्शन बृहस्पति के अकॉर्डिंग ही की जाती है। अब ऐसे में बृहस्पति अभी तक पिछले साल से लेकर के अब तक वृषभ राशि के अंदर संचरण कर रहे थे, पर अब यानी कि 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वर्तमान वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि के अंदर संचरण करने के लिए पहुंच जाएंगे। अब तक शुक्र की राशि में थे, लेकिन अब बुध की राशि में परिवर्तन करेंगे। अब वृष राशि पर आते हैं, तो वृष राशि वालों, आपकी राशि पर अब तक इनका प्रभाव बना हुआ था सबसे ज्यादा, यानी आपकी राशि को बृहस्पति ने बहुत ज्यादा प्रभावित कर रखा था। इस चीज को समझना पड़ेगा, इसको बहुत ज्यादा फोकस देके समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा था पिछले साल भर के अंतराल के अंदर, क्यों जीवन के अंदर बार बार कठिनाइयां आ रही थी, क्यों संकट आ रहे थे, क्यों नुकसान हो रहा था, क्यों आपके काम नहीं बन रहे थे और क्यों गुप्त चुनौतियां, गुप्त परेशानियां बार बार खड़ी हो रही। प्रॉपर्टी का मसला हो, चाहे फिर आपके रिलेशनशिप के इश्यूज हो, संबंधों का उतार चढ़ाव हो, क्यों आप एक साल तक उसका अनुभव ज्यादा कर रहे थे और ना जाने क्यों एक अनजाना डर, एक अनजाना भय, नजर बाधा, तंत्र बाधा, टोक बाधा होने का भी आपके ऊपर पूरा पूरा असर देखा गया। ऐसा क्यों? देखो, बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 8वें घर के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ लाभ के भी स्वामी बनते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो मिला जुला आपको असर रहा है बृहस्पति का पिछला एक साल। ये बहुत अभूत परिवर्तन था, चुनौती वाला परिवर्तन था। इसमें आपके जीवन के अंदर चेंजेस भी जरूर आए होंगे, उतार चढ़ाव भी आया होगा, परेशानी भी देखी होगी, पैसा आता हुआ भी नजर आया होगा, लेकिन वो पैसा टिकता हुआ नहीं दिखा होगा। वो पैसा आया होगा, आते ही सारा वो चला गया होगा। हारी बीमारी 10 तरह की चीजें, गया कहाँ, कौन ले गया, किस क्षेत्र में गया, कुछ नहीं पता। यहाँ ज्यादातर लोगों की जिनकी प्रॉपर्टी के विवाद, पैतृक संपत्ति के विवाद चले, उन लोगों को भी अनुभव दिखा गया होगा कि पैतृक या पिता की चीजों को लेकर के भी परेशानी का अनुभव किया। और जिनको रोग बाधा रही, हेल्थ इश्यूज रहे, कोई हेल्थ को लेकर के बड़ा संकट एक साल के अंदर खड़ा हुआ, उनको मैं कहना चाहता हूं कि अब ये एक परिवर्तन का समय है, एक ऐसा समय है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई एक संकट का समय था वो उतर रहा है, एक संकट वाली चीज थी वो उतर रही है वृष राशि वालों पर। ऐसा इस कारण से क्योंकि बृहस्पति अगर आप देखोगे तो 8वें घर के स्वामी आपके बनते हैं। 8वां घर, इस भाव को ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता। और देखो, होता भी यही है, जो भाव यानी कि जो ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है वो उन्हीं के फलों को लेकर के चलता है, उसके पास में वही चीजें होती हैं। और आपने कहीं ना कहीं लोभ लालच के चक्कर में नुकसान भी करता हुआ नजर देखा होगा आपने शेयर, स्टॉक या फिर अन्य अन्य जहां पर निवेशों से नुकसान होते हुए बहुत ज्यादा महसूस होता है, बहुत संबंध भी खराब होते हुए नजर आते हैं, बहुत सारी चीजें खराब होती हुई नजर आती हैं, वो सब अनुभव किया होगा। एक अनजाना डर, एक अनजाना भय और संकटों का डर मुख्यतः यहाँ पर देखा गया होगा। जिन लोगों के साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा इन सब परिस्थितियां ये बनी है, तो ये चुनौतियां होती है जीवन के अंदर, ये भारी संकट दर्शाते हैं। ये अनुभव एक साल के अंदर अगर 1.25 साल में आपने किया है तो ये कहना चाहेंगे कि बृहस्पति का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज्यादा था। अच्छा, वृष राशि पर ना तो कोई शनि की 7.5 है, ना ही शनि की कोई ढैया है, लेकिन फिर भी ऐसे ही अनुभव आपने किए, ऐसे ही इसी प्रकार के अनुभव किए। बंदिशें, कार्य बंद होना, रोजगार बंद होना, काम को लेकर के, बंधन को लेकर। क्योंकि अब आपको थोड़ा समझाता हूं क्या, क्यों, कैसे, क्यों हुआ। जब कोई अष्टम भाव के स्वामी राशि पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि आपके ऊपर डाल रखा था देवगुरु बृहस्पति ने, तो जीवन के अंदर इस प्रकार की चुनौतियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 8वां घर चुनौतियों का माना जाता है। अष्टम स्थान विपरीत परिस्थितियों का, संकटों का, जब कहते हैं कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, अब कहाँ जाए, तो ऐसे में ही एक स्पिरिचुअल यात्रा, एक धार्मिक यात्रा, एक स्पिरिचुअल जर्नी, कहीं ना कहीं मंत्र जब, पूजा पाठ, जब तप और इन चीजों से आध्यात्मिक कनेक्शन लेकर के व्यक्ति का रास्ता खुलता है। ऐसे नहीं खुलता अपने आप, आध्यात्मिक रूप से जुड़ करके या किसी
ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर चल कर किसी पर भरोसा रख करके तब जा करके रास्ता खुलता है। और कहीं ना कहीं ऐसी ही कुछ चीजों ने आपको साथ बना करके दिया। आपके जो भी इष्ट देव रहे हो, आप वीडियो में कमेंट में उनका नाम ले सकते हो, इससे आपको याद हो जाओगे आप कि हाँ, किसी ना किसी आपके इष्ट देव ने आपके ऊपर कृपा बना के रखी, जो आपको विपरीत परिस्थितियों से बचा करके रखा। कारण यही था कि आपके अष्टमेश बृहस्पति अब तक आपकी राशि पर थे और उन्होंने संकट बना करके रखा था। जिन लोगों को बिल्कुल ऐसी लग रही है कि बात की रियलिटी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, संबंधों में उतार चढ़ाव आए, धोखाधड़ी हुई, अपना बन करके आपको लूटा गया और आपने कमाया परंतु दूसरों को देते रहे, अपने लिए खुद के लिए कोई भोग नहीं करा, कुछ यूज नहीं करा, दूसरे लोगों ने विश्वास का फायदा उठा करके आपका जो है विश्वास का हनन कर दिया, रिलेशनशिप में भी ये उतार चढ़ाव रहे। तो ये अनुभव अगर आपने करे होंगे और आपको लग रहा होगा कि बात बिल्कुल मेरे बारे में की जा रही है, तो ये यानी कि रियलिटी में आपके ही बारे में बात हो रही है। आपके ऊपर कहीं ना कहीं बृहस्पति का, देखो क्या कहा जाता है ना कि अच्छे का असर कम होता है लेकिन बुरे का असर जल्दी हो जाता है। ये बात हकीकत कही जाती है ना कि अच्छे का असर तो कम होता है लेकिन बुरे का असर जल्दी हो जाता है। और दवाइयां इसीलिए अपना रिजल्ट देने में थोड़ा सा कम करती है, लेकिन जो विष होता है, जो जहर होता है, वो तुरंत काम कर देता है। तो ये कुछ प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव हैं। हमें इसमें जो नेगेटिविटी होती है वो ज्यादा फील होती है। खैर, अब एक चिंता कम हो रही है, एक हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तनाव थोड़ा कम लो आप वृष राशि वालों, टेंशन थोड़ी सी कम महसूस करो, क्योंकि अब धीरे धीरे सिचुएशन से परिवर्तन होंगे। देखो क्या हो रहा है, वृष राशि से बृहस्पति हटकर मिथुन राशि के अंदर जा रहे हैं। आपकी राशि से, आपकी राशि पर से इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी कि सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति का ये गोचर होगा। अब बृहस्पति सेकंड हाउस तो अपनी राशि को देखेगा भी, अष्टम स्थान को देखेगा भी, अपने घर को देखेगा भी। कुछ कह सकते हैं कि हाँ, अब रियायत दे रहे हैं, कुछ आपको तनाव कम कर रहे हैं, कुछ मैटर्स में, कुछ चीजों में आपको कह सकते हैं कि हाँ भाई चलो, हम बृहस्पति देव का शुक्रगुजार करेंगे ही करेंगे। और ये वो टाइम रहेगा देखो जिसमें आपको बृहस्पति के उपाय ज्यादातर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे पर, धन पर, वाणी पर, कुटुंब पर इनका प्रभाव रहेगा, उस भाव में बृहस्पति जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं कि अब जो ये बृहस्पति का गोचर हो रहा है, कब 14 मई को, आने वाले एक साल तक बृहस्पति धन भाव पर ही रहेंगे, वाणी भाव पर ही रहेंगे, कुटुंब पर ही रहेंगे। तो आने वाले एक साल तक क्या असर रहेगा आपकी राशि पर और क्या कुछ हमें ध्यान रखना है, किन क्षेत्रों में लाभ होने वाला है, किन क्षेत्रों में सावधानी और कौन सी रेमेडीज करनी। तो बिल्कुल जो जानना चाहते हैं अपने बारे में लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इसको देख सकते हो, लेकिन सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसीलिए अगर किसी डिसीजन पर जाना चाहते हो, कोई निर्णय पर पहुंचना चाहते हो, तो अपनी कुंडली का ही परामर्श कराओ। यही एकमात्र सबसे सटीक उपाय बनता है। समझदार लोग यही कार्य करते, बाकी तो दुनिया है, कार्य तो कर ही रही है। चलिए वृष राशि वालों, अब आपके जानते हैं दूसरे भाव को, आपकी राशि के चार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कुछ गहराई से घटित होने जा रहा है। देखो सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, वाणी का है, धन का है, कमाई का है, पैसे का है, सेविंग्स का है, आपने क्या जोड़ रखा है, आपकी काबिलियत का है और आपके किरदार का है। क्या आपकी वर्तमान पोजीशन, उस पर, इन चीजों पर परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति है ही परिवर्तन वाले घर के मालिक। अच्छा, ये भाव पैसे का, संपत्ति का है, लेकिन इसी के साथ आपके गले का और आवाज का भी है, वाणी का भी है, खान पान का भी, आपके संस्कार का भी है, आपके पारिवारिक रुतबे का भी है, पारिवारिक कुछ विशेष जिम्मेदारी का भी है, आपकी जन्मजात प्रतिभा का है। आप अपने जन्म से, अपने परिवार से क्या प्रतिभा लेकर आए हो, अपने परिवार से क्या आपने लिया है जिससे आप कुछ कर सकते हो, काबिलियत, उसी को कहा जाता है। कुछ चीजें हमें कहते हैं विरासत में मिलती हैं, ये वही विरासत द्वितीय स्थान। और इस पर अब बृहस्पति का प्रभाव, एक आध्यात्मिक प्लेनेट, एक स्पिरिचुअल प्लेनेट, एक ज्ञान, एक छुपी हुई चीज, आपके अष्टम स्थान छुपी हुई चीजों का है, लेकिन बृहस्पति के इसी के साथ साथ लाभ के भी। और लाभ का कनेक्शन जब धन से बनता है मित्रों, ये बहुत बड़ा राजयोग भी बन जाता है। इनकम का संबंध सेविंग से होना, तरसते हैं लोग इन योगों के लिए। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति, हम अपने पैसे, अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अचल अचल संपत्ति को प्राप्त करने की कुछ योजनाएं सफल कर पाते हैं। ये वो टाइम होता है और ये बन चुका है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु का यहाँ आना क्या करेगा? क्या कमाई के स्रोतों में बढ़ाएगा, विस्तार करेगा? क्या आपके बोलने से पैसा बरसेगा? क्या बृहस्पति की स्थिति परिवार में सम्मान लेकर आएगी? क्या आप एक परिवार में सलाहकार जैसी भूमिका निभाओगे? क्या आपके परिवार के गण आपसे पूछेंगे, सलाह लेंगे, क्या करें क्या ना करें? क्या ऐसा होगा? तो इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझो गुरु कौन से भाव का स्वामी बन करके आपके धन भाव पर आ रहा है। गुरु अष्टम स्थान है, तो आठवां घर किस चीजों का होता है? गुप्त धन का होता है। बिल्कुल
एक पारंपरिक धन है, एक गुप्त धन है। गुप्त धन का संबंध और लाभ का संबंध धन भाव से हो रहा है। तो गुप्त धन, बृहस्पति आकस्मिक बदलाव के भी स्वामी है। अचानक परिवर्तन, अचानक बदलाव, अचानक कुछ भी चीज। बृहस्पति यहाँ पर बीमा, यहाँ पर इनहेरिटेंस, आपकी प्रतिभाएं जो आपके परिवार से आपको मिली, उन सभी भावों के स्वामी। और रिसर्च, ज्ञान, आध्यात्मिक, अष्टम स्थान, गोपनीय स्थान, गोपनीय संबंध, गोपनीय रिलेशन, गोपनीय बीमारी, ये गुप्त स्थान होता है। गुप्तता का संबंध धन से होना, धन के मामलों को भी गुप्त रखने की सलाह दी जाती है। परिवार के मामलों को भी गुप्त रखने की सलाह दी जाती है। जितना ज्यादा इस आठवें घर की गुप्त यानी अच्छी चीजों पर ध्यान दोगे, अच्छी चीज यही है कि हम कहते हैं कि सब चीजों को सीक्रेट रखो, ज्यादा लोगों को सामने लेकर के मत आओ, इससे नजर लगती है। और जब हम इस चीज को समझ जाते हैं, कई बार आपने छोटी छोटी, मैं आपको गलतियां ही बताता हूँ, लोग पैसे की कदर को नहीं समझते, किसी के आगे गिनना शुरू कर देते हैं, किसी के आगे पैसे को देना, पैसे की डील करना, पैसे की वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। ये वही समय होता है जब वो प्रभावित हो जाता है। जहां पर वो उस लोगों के सामने आया, वही नजर लगी, वही टोक लगी, और वहीं आपका वो काम रुक गया। ऐसा ही आपके साथ में अब तक होता हुआ आया है। इसको आगे नहीं करना है। हमें पैसे की चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गोचर का आपके धन पर होगा, ये बात ध्यान रखना। एकादश स्थान के स्वामी है तो लाभ का, नेटवर्क का, बड़े सपने का, सोशल ग्रोथ का, आपके मित्र सर्कल का, आपके सोशल उठबैठ का ये भाव है। आपकी प्रॉपर्टी का भी है, आपके अचीवमेंट्स का भी है, आपके प्रमोशन का भी है। साधारण भाव मत समझना। अब सोचो, अष्टम और स्थान, लाभ स्थान के स्वामी जब सेकंड हाउस के अंदर आएंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इससे क्या निकाला जाएगा। गुरु कह रहे हैं कि पुराने तरीके से हटना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। गहराई से सोचना पड़ेगा और ऐसे कमाना पड़ेगा कि दूसरों को आप रास्ता दिखाओ, लेकिन गुप्त रखकर, चुपचाप रहकर, सीक्रेट मोड। प्लानिंग में आपकी गहराई होनी चाहिए, रिसर्च में गहराई होनी चाहिए। ये आपको देखे दिखावे वाली चीजें नहीं करनी है, आप देखे दिखावे वाली चीजें बंद करनी पड़ेगी। बृहस्पति ये कह रहे हैं आपसे। अष्टम स्थान का मतलब है कि गहराई से सोचो, अपनी काबिलियत को बाहर निकाल करके लाओ। आप दूसरों की सुनना, दूसरों की करना, दूसरों के चक्कर में आकर के चीजों को बर्बाद करना बहुत कर लिया, अब नहीं करना है। यानी अपनी गलतियों को सुधारने का, पैसे के मामलों में, परिवार के मामलों में विशेष रूप से, यानी अपनी गलतियों को सुधार लाने वाला ये समय है। प्रिय जातकों, आठवें घर से जितनी ज्यादा चुनौतियां देखी जाती हैं, उतना ज्यादा पेशेंस लेवल भी अष्टम स्थान हमें दिखाता है। जल्दबाजी, किसी की बातों में आना, किसी की बातों में, तो पैसे के मामले में हमें बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करनी है। बहुत सावधान, सतर्क रहना है, क्योंकि आठवां घर फ्रॉड का भी होता है मित्रों। फ्रॉड हो जाता है, पता भी नहीं चलता पैसे को लेकर। बैंक जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो, जिस पॉलिसी पर भरोसा कर रहे हो, जिस तरह की मार्केट स्ट्रेटजियों पर भरोसा कर रहे हो, उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होने वाली है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जो शेयर, स्टॉक या अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर, या फिर बहुत जल्दी अमीर बनने के लिए बहुत शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं बृहस्पति के सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि अपने नंबर 1 की कमाई को आप बिल्कुल खत्म कर दो। इस चीज को समझना पड़ेगा। देखो, गुरु की जो है वो दृष्टियां होती हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन दृष्टियों का ही होता है। कारण कि बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत होता है, उसमें अमृत तो माना जाता है। तो क्या वृष राशि को बृहस्पति का ये अमृत मिल रहा है? क्या बृहस्पति आपको अपने अमृत से आपके किसी कार्य क्षेत्र के अंदर इजाफा दे सकते? तो इसको समझना ये पड़ेगा कि हो सकता है आपके जीवन में के कई क्षेत्रों में परेशानियां चल रही हो सकता है वो आपकी मैरिज का हो सकता है वो आपके धन का हो, आपके बिजनेस का हो, नौकरी का हो, जॉब का हो। अगर वहां पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो गुरु की दृष्टि में इतना अमृत होता है कि वहां से हमें चीजें लाभ मिल जाते हैं। लेकिन बृहस्पति की कुछ दृष्टि जब अशुभ भाव ऊपर पड़ती है तो उनको एक्टिवेट भी कर देती। अगर आपकी राशि के लिए बात करें तो जब बृहस्पति सेकंड हाउस के अंदर जाएंगे, यानी द्वितीय भाव के अंदर गोचर करेंगे बृहस्पति महाराज, तो 2, 3, 4, 5, 6 छठे घर पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। छठा घर रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। और बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें घर पर भी पड़ेगी। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी करियर स्थान पर, यानी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, करियर के लिए बृहस्पति कुछ बहुत पॉजिटिव लेकर आए। लेकिन बीच के जो मैंने आपको 2 क्षेत्र बताए वहां सावधानी रखनी पड़ेगी। आप समझते हैं गहराई से। देखो, 5वीं दृष्टि, जो 5वीं दृष्टि है बृहस्पति की, ये पड़ रही है रोग भाव में, ऋण भाव में, शत्रु भाव में। तो इन पर गुरु की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं अगर मुकदमे, अगर कर्ज और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर बृहस्पति आपको कुछ जीत दिलवा सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट करवा सकते हैं, कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। लेकिन परेशानी की बात यह नहीं, परेशानी की बात यह है कि छठा घर
रोग का है, छठा घर शुभ नहीं है और बृहस्पति वहां देखेंगे तो उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने से क्या होगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, प्रिय जातकों पांचवी दृष्टि छठे घर पर रोग ऋण कोर्ट कचहरी शत्रुओं का विनाश तो करेगी, यानी जिन्हें आप इग्नोर करते हैं, जिनको आप इग्नोर करते हो, वहीं से वार होने की संभावना रहती। इसको कहते हैं ना बार बार के करा जा रहा है, कोई बात नहीं, करने देगा, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है, एक टाइम के बाद फर्क पड़ता है, एक समय तक तो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस समय क्या होगा, गुरु की दृष्टि जेलसी, आपसे जलस रखने वालों की संख्या थोड़ी बढ़ाएगी, ग्रोथ भी देगी, लाभ का स्वामी है, कुछ चीजें प्राप्त भी करोगे आप। ऐसा तो नहीं है कि आपको नुकसान कराएगी, प्राप्ति भी होगी, इनकम भी बढ़ेगी, सारे काम होंगे। लेकिन उसी के साथ साथ जब इनकम बढ़ेगी, चीजें आएंगी, छोटा मोटा कोई मकान ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, तो चिढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ गई, आपको षड्यंत्र में डालने वालों की भी संख्या बढ़ गई। तो जिन लोगों पर आप इग्नोर कर रहे हो उन लोगों से वार हो सकता है, सतर्क रहो। अब गुरु की दृष्टि से कंट्रोल करनी है हमें कुछ परिस्थितियां, गुरु की दृष्टि इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकती है। क्या बचाव रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचाव रखना है, हेल्थ इग्नोर नहीं करनी है। देखो गले, थायराइड, बीपी, शुगर, अगर ये चीजें आपके जीवन में चल रही हैं, इनका ध्यान रखो, इनसे बच करके रहो। वहीं पर अगर कोई पुराना कर्ज है, कोई पुरानी बीमारी है, उसको भी इग्नोर मत करो। देखो उनका हल निकल सकता है, पुरानी बीमारी का हल निकल सकता है, पुराने कर्ज का आपको चुकता भी करने का, लेकिन उसके प्रति नियमबद्धता रखो। और अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, अगर आपका कोई कर्ज चल रहा है, उसको इतना हो सके उतारने पर ध्यान, क्योंकि आज उतार लोगे, आज बृहस्पति उतरवा देगा, कल को कोई संभावना नहीं है। तो इसका ध्यान रखो जितना हो सके। जिन लोगों की कर्ज की स्थिति चुकती होने की बन पा रही है वे उतारे, जिनकी नहीं बन पा रही उनके लिए रेमेडीज बताएंगे, उपाय बताएंगे, वो करिए। प्रिय जातकों किसी से इनडायरेक्ट कंपटीशन चल रहा है, इनडायरेक्टली वो अब खुल करके सामने आ सकता है, वो प्रोफेशनली भी सामने आ सकता है। तो यहाँ पर आप अपने काम पर ध्यान रखिए, लेकिन शत्रु पक्ष से सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति शत्रु को एक्टिवेट भी करे। क्या सावधानी रखनी है, सावधानी रखनी है कि मेडिकल चेकअप को टालना नहीं, कोई हेल्थ इमरजेंसी लग रही है तुरंत उस पर कार्रवाई करनी, ऑफिस या बिजनेस में किसी से ईगो फाइट नहीं करना, इसका ध्यान रखना है। और जितना हो सके वर्कआउट शुरू करो, बॉडी को स्ट्रांग बनाने पर ज्यादा ध्यान दो, जो सामने कोई बहस ना कर सके आपसे। ये शरीर आपका मजबूत है तो सामने वाला कोई व्यक्ति आपको जल्दी से छू भी नहीं सकता, बात करने से पहले सोचेगा। नहीं तो आपको कई बार लोग कमजोर समझ के आपके ऊपर हावी होने का भी प्रयास करेंगे, ऐसी भी स्थितियां बनी। लेकिन स्ट्रांग रहो, मजबूत रहो। अब बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पर चर्चा करते हैं। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आठवें घर पे जा रही है। ये घर गहराई का है, रिसर्च का है, इनहेरिटेंस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है। यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव आप इस समय कर सकते हो, कुछ बड़ा करके दिखा सकते हो। लोगों की चुप्पी ना, लोगों की जो आपके प्रति जो वार्तालाप है उसको बंद करा सकते हो। जो कहते थे आपको अब तक कि कुछ नहीं करेगा, ऐसा ही है, इसने तो बर्बाद कर दिया सब कुछ, उनका मुंह बंद कराने वाले हो, ऐसा कुछ देखा जा रहा है। कोई बड़ा रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो, या अचानक कोई धन लाभ हो, या कोई व्यक्ति आपसे मुलाकात करे, वो कोई आपको रास्ता दिखाई दे, क्योंकि अष्टम स्थान से बड़ा सीक्रेट मोड पे व्यक्ति काम करे तो उसको सफलता मिलती है। ये बात समझिएगा। धन के मामलों में जितना सीक्रेट रहोगे उतना ज्यादा लाभ, जितनी सीक्रेट आपकी पॉलिसीज रहेंगी, जितने सीक्रेट तरीके से काम करोगे उतना ज्यादा धन लाभ। सातवीं दृष्टि जब अष्टम स्थान पे पड़ रही है तो ये आप अपने ही अंदर कुछ बड़े बदलाव करने वाले हो, इसके संकेत हैं। आप अपने डिसीजंस के अंदर बदलाव करने वाले हो, आप पैसे से संबंधित कुछ विशेष बदलाव करने वाले हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बदलने वाले हो, उस पर ध्यान देने के लिए कह रही। बृहस्पति की दृष्टि गहरे राज को लेकर के भी सजग बना रही है। अगर कोई विशेष गुप्त संबंध चल रहे हैं तो भैया उन पर सतर्क रहना पड़ेगा, उनको लोगों को आगे आने से फिलहाल बचना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और अष्टम स्थान गोपनीय संबंध है, दूसरा अगर परिवार का है तो आपका कोई गोपनीय संबंध परिवार के अंदर ना आ जाए, परिवार के अंदर उसके कारण कोई हलचल ना मच जाए, इसका ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आप ये सावधानी है। और मानसिक उतार चढ़ाव परिवार की चीजों को लेकर के हो सकता है। गुरु की जो दृष्टि है उनमें गहराई तो आएगी, लेकिन सेकअप भी कर सकती है। आप क्या करना है, क्या हो सकता है, जैसे कोई छुपा हुआ हेल्थ इश्यूज अचानक सामने आ गया, जैसे कोई बैंकिंग, बीमा, टैक्स, सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर इमोशनली इंस्टेबिलिटी आ सकती है, इमोशंस को कोई गहरा टकराव हो सकता है, खास करके रिश्तों में सावधानी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सावधानी रखनी है कि माइंड डिटॉक्स जरूरी है। यहाँ पर मेडिटेशन करें, मंत्र चैंटिंग करें, आध्यात्मिक गुरु की सलाह में जाएं, कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई लोन बहुत सोच समझ करके लें। अगर कोई रिलेशन है तो उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग होने से बचें, मैनिपुलेशन से बचें, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं जो बृहस्पति की दृष्टि सब जिसको
हम हर तरह से पॉजिटिव कहेंगे, जहां हम किसी तरह से ये नहीं कह सकते कि बृहस्पति की दृष्टि अशुभ है आपके लिए। बृहस्पति नवी दृष्टि से आपके करियर को, आपकी पब्लिक इमेज को प्रभावित करने वाले हैं, जॉब को प्रभावित करने वाले हैं, जॉब के लेवल को प्रभावित करने वाले हैं। क्या संकेत देखे जा रहे हैं कि आपके जॉब से, आपके हेड से, आपकी जॉब में आपके लिए कोई बड़ा ऑफर आने वाला है, कोई बड़ा परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि जॉब चेंज हो जाए, लेकिन वो चेंज जो होगी वो आपके कद, आपके धन, आपकी स्थिति हर प्रकार से आपके लिए अच्छी ही होगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के लिए बहुत बढ़िया है। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या फिर कोई बड़ा करियर मूव इस दौरान होगा, 1 साल के अंदर, अंतराल के अंदर। ऐसी यहाँ पर वृष राशि वालों के लिए संभावनाएं देखी जा रही। अब करियर और पैसा, क्या करें क्या ना करें। ये गोचर बता रहा है कि करियर पर फोकस बनाना पड़ेगा भैया। बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर मार्केट या फिर टैक्सेशन, रिसर्च आदि क्षेत्रों में के लिए स्पीच बेस्ड काम, जिनका काम वकील का है, ट्रेनर का है, काउंसलिंग का है, सिंगर का है, गाने का है, समझाने का है, बोलने का, वाणी का जिनका काम। बिजनेस में फिक्स एसेट, बिजनेस में एंटिंग चीजें, खान पान, डेयरी अथवा जमीन से जुड़े हुए काम, ऐसे कार्यों के अंदर लाभ देखा जाएगा, ऐसे कार्यों के अंदर ग्रोथ देखी जाएगी, ऐसे कार्यों के अंदर देखा जाएगा। लेकिन कुछ सावधानी भी रखनी। क्या सावधानी रखनी है? बोलते वक्त शब्दों की सीमा को सुनिश्चित करना है। क्या बोल रहे हो? गुरु जो है यहाँ पर आपके गले को, वॉइस को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वाणी भाव पर प्रभाव है इनका। अब ऐसे में परिवार में घमंड या दबाव नहीं बनाना है। अचानक आने वाले खर्चों को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अष्टम स्थान के स्वामी धन भाव पर पड़ेंगे। तो जब आप सेविंग करने बैठ जाओगे, जब आप सोचोगे कि मैं यहाँ खर्च करता हूँ, तभी उसी समय पर कोई धन खर्च निकल करके आएगा और वो थोड़ा तनाव बनाएगा। लेकिन सब चीजें बरकरार रहेगी। लाभ का संबंध धन से, तो पैसे की कोई दिक्कत बृहस्पति आपको ज्यादा बड़े तौर पर यहाँ नहीं करवाने वाले। उल्टा बृहस्पति पैसे की सपोर्ट ही यहाँ पर देखी जाएगी। अब यहाँ परिवार, शादी और रिश्तों की अगर बात करें, बड़ा अहम है आपके लिए। घर में आपकी बात को वजन मिल सकता है, घर में आपकी बात जो है वो निर्णायक भूमिका निभा सकती है। शादीशुदा जीवन में गहराई आएगी, लेकिन पुराने मुद्दों पर सतर्कता इस समय में जरूरी रखनी पड़ी। बृहस्पति की ये स्थिति पार्टनर के साथ में कुछ ना कुछ पैसे और सुरक्षा को लेकर के चर्चाएं करवाएंगे। आपके पार्टनर के साथ पैसे को लेकर के या आपके पर्सनल जीवन को लेकर के कुछ ना कुछ वार्तालाप होगी। गुप्त वार्तालाप, उसको गुप्त ही रखना है, गुप्त तरीके से उस पर काम करना है। लोगों के सामने इस समय पारिवारिक चीज आपकी नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। ये बहुत बड़ी आपको मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। पारिवारिक चीजें, आपकी पर्सनल जो चीजें हैं वो आपके फाइनेंशियली या आपकी प्रोफेशनलिज्म में नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब विदेश, शिक्षा और बड़े प्लान्स से जुड़े हुए क्या चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? बृहस्पति महाराज की जो दृष्टि है वो 10वें घर पर पड़ रही है। 10वें घर पर पड़ने का मतलब है कि विदेश में करियर या शिक्षा का योग इस समय बन रहा है। जो लोग यहाँ से हैं, बाहर जाकर के दोनों काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय। जो लोग पहले से ऑलरेडी विदेश में हैं, उन लोगों के लिए बढ़िया समय। रिसर्च या लंबी पढ़ाई की योजना अब आपकी प्लान हो सकती है। अपना पूरा फोकस बना करके चलना पड़ेगा। प्रिय जातकों को करियर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, करियर के अंदर खासकर अगर आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, तो अब चीजें आपके पक्ष में आने वाली। हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। गला, गर्दन, फेफड़े और थायराइड से जुड़ी समस्या नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति उसी घर के अंदर जाना, 8वें घर का तो भाई देखा जाता है। अब ऐसी अवस्था में मीठा अथवा वाणी दोनों को संतुलित करना पड़ेगा। ज्यादा फूड, ज्यादा लेवल पे अति कर लेने वाला फूड आपको नुकसान दे सकता है। खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक चिंता से बचना पड़ेगा। मानसिक स्ट्रेस, ज्यादा बोलने पर, अति बोलने पर तनाव बढ़ सकता है, कोई गुप्त चिंता हो सकती है। इसीलिए बोलना बहुत देख करके, कहाँ क्या बोल रहे हैं। आपका बोलना बहुत ज्यादा, आपको एक सीक्रेट टिप मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, केवल आपके लिए, वृष राशि वालों के। वो टिप ये है कि गुरु का जो है ना ज्ञान, गुरु ज्ञान का ग्रह है, लेकिन वो कहते हैं सही शब्द सही समय पर ही चमत्कार दिखाते हैं। इस दौरान मौन साधना करो, जितना हो सके कुछ समय मौन रहने का प्रयास करो। मंत्रों का जप करना शुरू कर दो। तुम्हारी आय और आत्मविश्वास दोनों के अंदर ही रिजल्ट अच्छे हो। प्रिय जात को निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि गुरु जो है ना वो वाणी में है, गुरु का प्रभाव वाणी के अंदर है। आपका ब्रांड बनने जा रहा है। पैसा, परिवार, कुटुंब, पहचान, तीनों में गुरु आपको अपनी कृपा दे रहे हैं। गुरु की इस कृपा का पात्र बनी। बोलिए लेकिन सोच समझ कर, कमाइए लेकिन गहराई से। और सबसे जरूरी क्या है कि खुद पर भरोसा रखिए। जो आपको लगता है ना कि आप दूसरों पर भरोसा करके चलो, ये सब अपना फायदा उठाते हैं। आपका ये मान के चलो कि आपको 100 में से 90% उनका, तो केवल 10% आपका, और वो भी आप पूरी तरह से नहीं भोग पाते।
वो भी अपनी गलतियों के कारण से आप इधर उधर कर देते। तो प्रिय जात को यहाँ ये चीज समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी जो बहुत ज्यादा देखो, गुरु के मंत्र का जाप करो जितना हो सके। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। और गुरु क्योंकि मिथुन राशि में जा रहे हैं, बुध की राशि में, तो आपको गणेश जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा। आप जो कर्ज की समस्या से मेन जूझ रहे हो, उनको मैं कहूंगा कि संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ करो। आप सभी का कल्याण होगा, आप सभी को पुरानी चिंताओं से, बड़ी चिंताओं से मुक्ति मिली। तो प्रिय वृष राशि वालों, आशा करते हैं कि बृहस्पति के इस गोचर से, इसकी डिटेल्ड वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ चीज आपको आपने अच्छी लगी हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने किसी वृष राशि के जातक को, दोस्त को शेयर कर सकते। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।